आज हम सती देवहूति माता के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। देवहूति ब्रह्मावर्त देश के अधिपति एवं बर्हिष्मतिपुरी के निवासी महाराज स्वयंभुव मनु की पुत्री थी। इनकी माता का नाम शत्रुपा था। ये महर्षि कर्दम को ब्याही गई थी और इन्हीं के गर्भ से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ था। ये बचपन से ही बड़ी सद्गुणवती थी। रूप और लावण्य में तो इनकी समानता करने वाली उस समय कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्ष के सम्राट की लाडली कन्या होकर भी राजवैभव के प्रति आसक्त नहीं थी। इनके मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। त्याग और तपस्या का जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। ये चाहती तो देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्यों में किसी भी ऐश्वर्यशाली वर के साथ विवाह कर सकती थी, किंतु इन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि यह जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है। मानव भोगों से स्वर्ग का भोग उत्कृष्ट बताया जाता है, किंतु वह भी चिरस्थायी नहीं है, अंत में दुख ही देने वाला है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा का कल्याण। इसे ममता और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करके भगवान से मिलाना। जिसने मनुष्य का शरीर पाकर इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं की, उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया। जिसने इस मोक्ष साधक शरीर को विषय भोगों में ही लगा रखा है, वह अमृत देकर विषय का संग्रह कर रहा है। इन्हीं उच्च विचारों के कारण देवहूति किसी राजा को नहीं, बल्कि तपस्वी मुनि को ही अपना पति बनाना चाहती थी। देवर्षि नारद जी की सम्मति से महाराज मनु महारानी शत्रुपा तथा पुत्री देवहूति को साथ लेकर महर्षि कर्दम के आश्रम पर गए और वहां जाकर मनु जी ने उनको प्रणाम किया। रानी और कन्या ने भी मस्तक झुकाया। कर्दम जी ने आशीर्वाद दे राजा का यथोचित सामग्री से विधिवत सत्कार किया तथा उनके राजोचित गुणों की प्रशंसा करते हुए आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। मनु जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले और मैं आपके चरणों की मंगलमयी धूल मस्तक पर चढ़ा सका। आप लोगों की कृपा सदा ही मुझ पर रही है और इस समय भी उस कृपा का मैं पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर आज मैंने आपका दर्शन किया है, वह बतलाता हूँ, सुनिए। यह मेरी कन्या, जो प्रिय व्रत और उत्तान पाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसने देवर्षि नारद जी के मुख से आपके शील, रूप, विद्या, आयु और उत्तम गुणों का वर्णन सुना है और तभी से आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपनी यह कन्या आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। कर्दम जी को भगवान की आज्ञा मिल चुकी थी, अतः उन्होंने महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया तथा कुमारी देवहूति के रूप और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगा दी कि संतानोत्पत्ति काल तक ही मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। इसके बाद संन्यास लेकर भगवान के भजन में ही शेष जीवन बिताऊंगा। मनु जी ने देखा इस संबंध में महारानी शत्रुपा तथा राजकुमारी की भी स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने कर्दम जी के साथ अपनी गुणवती कन्या का विवाह कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और जमाता को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। देवहूति तन मन प्राण से प्रेम पूर्वक पति की सेवा करने लगी। उन्होंने काम वासना, कपट, द्वेष, लोभ और मद आदि दोषों को कभी अपने मन में नहीं आने दिया। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके हृदय में स्वभावतः बढ़ते रहे। इन्हीं सद्गुणों के द्वारा देवहूति ने अपने परम तेजस्वी पति को पूर्णतः संतुष्ट कर लिया। निरंतर कठोर व्रत आदि का पालन करते रहने से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे पति को परमेश्वर मानती और उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थी। इस प्रकार पति की सेवा करते करते उन्हें कितने ही वर्ष बीत गए। एक दिन देवहूति की सेवा, तपस्या और आराधना पर विचार करके तथा निरंतर व्रत आदि के पालन से उन्हें दुर्बल हुई देखकर महर्षि कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ
और वे प्रेमपूर्ण गदगद वाणी में कहने लगे, देवी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई चिंता नहीं की। अतः मैंने भगवान की कृपा से तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित विभूतियां प्राप्त की है, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के कारण तुम्हें सभी प्रकार के दिव्य भोग सुलभ है। तुम इच्छा अनुसार इनका उपभोग कर सकती हो। इस पर देवहूति ने संतान विषयक अभिलाषा प्रकट की। करदम जी ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। उनके संकल्प मात्र से एक अत्यंत सुंदर विमान प्रकट हो गया, जो इच्छानुसार सर्वत्र आ जा सकता था। पति के साथ दिव्य विमान पर बैठकर सहस्त्रों दासियों से सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षों तक इच्छानुसार विहार किया। कुछ काल के पश्चात देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो अद्वितीय सुंदर थी। उनके अंगों से भी कमल की सुगंध निकलती थी। कन्याओं के जन्म के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने से करदम ऋषि वन में जाने को उद्यत हो गए। उन्हें संन्यास के लिए जाते देख देवहूति ने उमड़ते हुए आंसुओं को किसी प्रकार रोका और विनय युक्त वचनों में कहा, भगवान, आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो गई, अतः आपका यह वन की ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। तथापि मैं आपकी शरण में हूँ, अतः मेरी 2-1 विनय और सुन लीजिए। इन कन्याओं को योग्य वर के हाथ में सौंप देना पिता का ही कार्य है, अतः यह आपको ही करना पड़ेगा। साथ ही जब आप वन को चले जाए, उस समय मेरे जन्म मरण रूप शोक और बंधन को दूर करने वाला भी कोई यहाँ होना चाहिए। प्रभु, अब तक भगवान की सेवा से विमुख रहकर मेरा जो जीवन इंद्रिय सुख भोगने में बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया। आपके प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग किया है, तो भी यह मेरे संसार बंधन को दूर करने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुषों का संग सर्वथा कल्याण करने वाला ही होता है। निश्चय ही भगवान की माया द्वारा मैं ठगी गई, तभी तो आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने का कोई उपाय न कर सकी। देवहूति के ये वैराग्य युक्त वचन सुनकर करदम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, तुम मन में दुखी न होवो, कुछ ही दिनों में साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि का अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करो। पति की इस आज्ञा के अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ भगवान के भजन में लग गई। समयानुसार देवहूति के गर्भ में भगवान का अंश प्रकट हुआ। इसी बीच में ब्रह्मा जी 9 प्रजापतियों के साथ वहां आए। उनके आदेश से करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया। तदनंतर शुभ मुहूर्त में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता करदम को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे विरक्त होकर जंगल में चले गए और सर्वत्र सर्वात्मभूत भगवान का अनुभव करके उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। देवहूति ने भी विषयों की असारता का अनुभव कर लिया था। उनकी दुख रूपता और असत्यता की बात उनके मन बैठ गई थी। भगवान कपिल से उन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें योग, ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिए। अपना अभिमत सांख्य मत माता को स्पष्ट रूप से बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में आरंभ होकर 32वें अध्याय में पूर्ण होता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान के उपदेश से देवहूति का मोह रूप आवरण हट गया, अज्ञान दूर हो गया। वे कृतकृत्य होकर भगवान कपिल की स्तुति करने लगी। स्तुति पूर्ण होने पर कपिल देव जी माता की आज्ञा ले वन में चले गए और देवहूति वही आश्रम पर रहकर भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मन में नहीं आती थी। वे भगवान में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रह गई। उस समय उनके शरीर का पालन पोषण केवल दासियों के ही प्रयत्न से होता था। शरीर पर धूल पड़ी रहती, फिर भी उसका तेज कम नहीं होता था। वे धूम से आच्छादित अग्नि की भांति तेजोमयी दिखाई देती थी।
बाल खुले रहते, वस्त्र भी गिर जाता, फिर भी उनको इसका पता नहीं चलता था। निरंतर श्री भगवान में चित्तवृत्ति लगी रहने के कारण और किसी बात का उन्हें भान ही नहीं होता था। कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर थोड़े ही समय में उन्होंने नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्हीं के परमानंदमय स्वरूप में स्थित हो गई। जिस स्थान पर देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धि पथ के नाम से सरस्वती के तट पर स्थित है। देवहूति का शरीर सब प्रकार से दोषों से रहित एवं परम विशुद्ध बन गया था। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्ध गणों से सेवित तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है।